उत्तराखंड की देवभूमि को वीर भूमि क्यों कहा जाता है? इसका साक्षात उदाहरण जनपद बागेश्वर के गरुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौरा डूंगरी में देखने को मिला है। हाल ही में संपन्न हुई भारतीय सेना की भव्य पासिंग आउट सेरेमनी के बाद इस गांव के जाबाज युवा रविंद्र सिंह धपोला सेना की वर्दी पहनकर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। रविंद्र की इस कामयाबी ने न सिर्फ उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि उनके पूरे परिवार और गांव को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। इस गौरवशाली पल के साथ ही धपोला परिवार की तीसरी पीढ़ी देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है, जो आज के दौर में देशभक्ति की एक अद्भुत और विरल मिसाल है। इस परिवार में देश सेवा की इस महान परंपरा की नींव रविंद्र के दादा मोहन सिंह धपोला ने रखी थी, जिन्होंने भारतीय सेना की बेहद जाबाज और ऐतिहासिक 4 कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा की। दादा की इस वीरता और देशभक्ति की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रविंद्र के पिता दिनेश धपोला ने भी सेना को ही अपना करियर चुना और उन्होंने भारतीय सेना की तकनीकी रीढ़ माने जाने वाली सिग्नल कोर में रहकर पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। 2 पीढ़ियों के इस बेमिसाल समर्पण और अनुशासन को देख पले बड़े रविंद्र सिंह धपोला ने भी बचपन से ही सेना में जाने का ख्वाब देखा था, जिसे उन्होंने हाल ही में पासिंग आउट परेड के दौरान कसम खाकर सच कर दिखाया है। जैसे ही रविंद्र सेना की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर आधिकारिक तौर पर सैनिक बने, पूरे चौरा डूंगरी गांव और धपोला परिवार में जश्न का माहौल छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जहां आज के दौर में युवा अलग अलग क्षेत्रों में करियर तलाशते हैं, वहीं धपोला परिवार के खून में ही देश सेवा दौड़ रही है। दादा की कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता और पिता की सिग्नल कोर की बुद्धिमत्ता को अपने भीतर समेटे अब पोता रविंद्र देश की सीमाओं पर नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे बागेश्वर जनपद को अपने इस लाल और इस पूरे परिवार के लगातार 3 पीढ़ियों के सर्वोच्च समर्पण पर बेहद फक्र है।